हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टॉक डेस्क। मैंने पिछले वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे वर्क करता है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, जिसके बिना हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन हम कैसे करें। मीन्स कि स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले हमें स्टॉक ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करना होता है। तो हम कौन सा स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करें? स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? तो स्टॉक ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर देखिए, स्टॉक ब्रोकर दो टाइप के होते हैं। आजकल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकिंग, ओके, डिस्काउंट ब्रोकर, और दूसरा होता है फुल सर्विस। फुल सर्विस तो डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर को हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि सपोज कीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपने फ़्लाइट में जाना है। तो आप सेलेक्ट करते हो कौन सा फ़्लाइट सेलेक्ट करोगे। आप एक फ़्लाइट होगा जिसमें कि आप जाओगे तो दिल्ली से मुंबई वो आपको हर चीज़ देता हुआ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको फ़्लाइट में कॉफ़ी देगा, चाय देगा, नाश्ता, जो भी ब्रेकफास्ट है, वो सारे सर्विस आपको अच्छी खासी सर्विस दे करके वो दिल्ली टू मुंबई आपको पहुंचा देगा। दूसरा एक प्लेन होगा जिसमें आपको सर्विस नहीं मिलेगी। आप डायरेक्ट प्लेन में बैठे और वो जा कर के आप मुंबई एयरपोर्ट पे वहाँ पे आप आ गए बाहर। तो मीन्स आपको पहुँचा, दिल्ली टू मुंबई दोनों प्लेन पहुँचा रहा है। एक है कि आपको अच्छी खासी सर्विस देते हुए ले जा रहा है, और दूसरा है कि वो आपको पहुँचा रहा है और कुछ सर्विस आपको नहीं दे रहा है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर जस्ट एक आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे। मीन्स कि अपने ब्रोकिंग हाउस के साथ में वो आपका एक अकाउंट ओपन कर देंगे, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होगा। दोनों एक ही लिंक रहता है। एक ही अकाउंट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्टॉक होल्डिंग के लिए खरीदे तो वो आपके डीमैट में वहाँ से चला जाता है। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर होता है। अकाउंट ओपन करने के बाद वो आपको किसी तरह का हेल्प नहीं करेंगे। किसी तरह का हेल्प नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आपको कौन सा शेयर लेना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ वो नहीं देते हैं। वो आपको इसमें ज़रा भी हिंट नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, किस में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ उनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इसके लिए आपसे वो फ़ी भी कम चार्ज करते हैं, बहुत ही कम फ़ी लेते हैं। चूँकि जब कुछ सर्विस नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वो उनका ब्रोकरेज फ़ी जो होता है वो ब्रोकरेज फ़ी काफ़ी कम होता है। ओके, काफ़ी कम होता है। बट जब हम आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ, तो फुल सर्विस ब्रोकिंग में क्या होता है? ये आपको प्लेटफॉर्म तो देंगे, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट देंगे, और इसमें आपको ये समय समय पे हेल्प भी करते रहते हैं कि आपको किस स्टॉक में, रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक से कब बाहर निकलना है, कब एंट्री करनी है। आपको मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। आप जब भी चाहें इनसे कॉल करके, आपको एक रीजनल मैनेजर आपको अलॉट कर दिया जाता है इसमें, जिसको आप फ़ोन करके आप बता सकते हैं मेरा ये स्टॉक ख़रीद लो। आप भी इनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये स्टॉक ख़रीदना है, मेरे अकाउंट में ख़रीद करके आप इसको रख दीजिए, तो ये ख़रीद लेंगे। या फिर आपको रिकमेंडेशन आते रहेगा इनके तरफ से कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसके बदले में आपको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ़ी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़ी पे करना होता है। इनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें क्या चाहिए। तो एक चीज़ ये तो हम डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर समझ गए। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें कि अब हम ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले हमें इनके चार्जेज को देखना पड़ता है। ओके, तो अकाउंट चार्जेज कौन कौन से देखेंगे? तो अकाउंट ओपन फ़ी, ओके, अकाउंट ओपनिंग फ़ी। एक तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि अकाउंट ओपनिंग फ़ी किस में कितना लग रहा है। सेकेंड वन इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज, कौन सा ब्रोकर हमें कितना हमसे ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। आप जब ब्रोकरेज का चार्जेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना कम ब्रोकरेज है, इतने कम ब्रोकरेज में तो मैं बहुत ही अच्छा ट्रेड कर पाऊँगा और काफ़ी मेरी बचत हो जाएगी। लेकिन जब अगर आप डे ट्रेडर हैं, डेली डेली ट्रेड करते हैं,
तो आप जब एक साल का एक एवरेज निकालेंगे कि आपने कितना ब्रोकरेज पे किया है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि ब्रोकरेज चार्ज कितना महत्व रखता है आपको स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करने में। काफ़ी ज़्यादा ये ब्रोकरेज चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं AMC। AMC मीन्स एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये आपसे ईयरली बेसिस पे चार्ज किया जाता है। ये 400 से 500 रुपये तक का हो सकता है। डिस्काउंट ब्रोकर का मैं बात कर रहा हूँ। फुल सर्विस ब्रोकर का और काफ़ी ज़्यादा ही होता है। फुल सर्विस ब्रोकर को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए उसके उसके फ़ी के बारे में मैंने देखा नहीं है उतना ज़्यादा क्या है, लेकिन हाँ, डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा ही होता है उनका। ओके, उसके बाद आपका यूजर इंटरफेस आप देखोगे। अगर सपोज कीजिए कि मुझे डिस्काउंट ब्रोकर ही मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए, आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास कब जाएंगे? तब जाएंगे जब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आपको खुद ही नॉलेज हो, आप स्टॉक सेलेक्ट कर पा रहे हो, आप ट्रेडिंग जानते हैं, आपने सीखा है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, आपने कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़े हुए हैं, उनके टेक्निकल्स पढ़े हुए हैं, तब जाकर के आप डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो और आपको चार्जेस भी यहाँ पे कम पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत मतलब 90% ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं, 90% जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग ही यूज करते हैं। फुल टाइम ब्रोकर बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, इनका उतना काफ़ी ज़्यादा ये चार्जेस ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर में सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर में भी बहुत टाइप के ब्रोकर हैं। मतलब कोई जेरोधा है, अप स्टॉक्स है, फायर्स है, एलाइस ब्लू है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? अकाउंट ओपनिंग फ़ी देखेंगे किनका कम है, ब्रोकरेज चार्ज कौन हमसे कितना ले रहा है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उनका कितना है। उसके बाद देखते हैं कि यूजर इंटरफेस किसका है, मीन्स कि आपको यूज करने में किसका प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। आप जब उसको देखेंगे तो किसी का इतने ज़्यादा हो जा मतलब उस पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनका एक साइट ही हैंग करने लगता है। अगर आप डे ट्रेडर है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें कि यूजर इंटरफेस किसका कितना बढ़िया है। उसके बाद हमें चार्टिंग किस पे बढ़िया मिलता है, मीन्स कि चार्टिंग का मतलब कि जब हम टेक्निकल्स को पढ़ते हैं, किसी स्टॉक के टेक्निकल्स को पढ़ते हैं कि वो स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस बना रहा है और किस तरह से चल रहा है। जैसे कि ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन हो गया और यहाँ पे यहाँ आया फिर यहाँ पे रुक रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। तो ये सारे हम चार्ट को रीड कर पाएँ किसी भी स्टॉक का, तो कौन सा स्टॉक ब्रोकर का चार्टिंग प्लेटफॉर्म बढ़िया है, जहाँ पे हमें चार्ट क्रिस्टल क्लियर दिखे, वहाँ पे चार्ट मतलब काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। वो जब मैं स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि चार्ट में क्या चीज़ें देखनी है और कैसे चार्ट को देखते हैं। ये सारी चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। अकाउंट ओपनिंग फ़ी, ब्रोकरेज, AMC, यूजर इंटरफेस, चार्टिंग, ये सारे देख करके हम डिस्काउंट ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं। फुल सर्विस, अब इसका हम चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर में कौन से ब्रोकर आते हैं। ओके, तो डिस्काउंट ब्रोकर में हम देखेंगे एक, जैसे कि है जेरोधा, नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है जेरोधा। ये काफ़ी कम चार्जेज करते हैं आपसे, काफ़ी कम चार्ज। इनका यूजर इंटरफेस बढ़िया है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म इनका बढ़िया है जेरोधा। ये पर्सनली मैं यूज करता हूँ जेरोधा को ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है तो मैं जेरोधा यूज करता हूँ। ओके, उसके बाद आपका अप स्टॉक्स है, ये भी डिस्काउंट ब्रोकर है, अप स्टॉक्स है। इनका भी चार्जेस, दोनों के चार्जेस बराबर हैं, कहीं थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं है इसमें। फायर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स का लगभग सर आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है ब्रोकरेज में भी, तो सबके सिमिलर ही होते हैं। तो मुझे बेसिकली जो देखना होता है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म किनका बढ़िया है और स्पीड किनकी अच्छी है, किनके साइड पे ज़्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक फायर्स हो गया। इसका फायर्स का चार्टिंग प्लेटफॉर्म इन तीनों में सबसे बेटर है फायर्स का। बट फायर्स की स्पीड क्या है, थोड़ी स्लो है जेरोधा के कंपैरिजन में। तो जेरोधा पे ठीक है, चार्ट तो कहीं हम और यूज कर लेंगे कुछ दूसरे साइट पे भी, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, investingview.com है, तो इन सब पे हम चार्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि स्पीड चाहिए, जहाँ पे मेरा ट्रेड फंसे ना, मैं क्विकली इंटर करूँ, क्विकली एग्जिट कर सकूँ। डे ट्रेडिंग में काफ़ी फास्ट होना पड़ता है, तो इसके लिए मैं जेरोधा को यूज करता हूँ।
ओके। फिर इसमें आप देखेंगे तो एक मार्जिन, वो मार्जिन के बारे में बता रहा हूँ, ये अलाइस ब्लू, एक अलाइस ब्लू करके भी ब्रोकरेज हाउस है। तो एक और इधर फुल सर्विस में देखेंगे तो फुल सर्विस में आपको जितने भी बैंकिंग सेक्टर के बैंक्स हैं वो सारे जो ब्रोकरेज चलाते हैं वो सब फुल सर्विस में आते हैं, जैसे कि एच डी एफ सी सिक्योरिटीज होता है, आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज, और फिर इसके शेर खान होता है, इसका भी काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, शेर खान। ओके, उसके बाद में फिर देख ले SBI का होता है, कोटक का होता है। तो ये सारे फुल सर्विस ब्रोकर्स में आते हैं। इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे ब्रोकर्स मुझे पसंद नहीं है। मैं डिस्काउंट ब्रोकिंग ही यूज करता हूँ और इनके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं कि एक चीज़ हमें और देखनी होती है कि मार्जिन क्या होता है। एक ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले हमें मार्जिन भी देखना पड़ता है। मार्जिन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास में 5,000 रुपीज़ है। ओके, 5,000 रुपीज़ आपने डाला, जेरोधा का अकाउंट ओपन किया, वहाँ पे 5,000 रुपीज़ आपने डाला। स्टार्टिंग सीखने के लिए, आपने ट्रेड करने के लिए 5,000 रुपीज़ डाला है। ओके, तो इस 5,000 रुपीज़ से आप कितने टाइम्स तक का शेयर खरीद सकते हैं। मीन्स कि कोई जहाँ पे मार्जिन आपको 100% मार्जिन की आवश्यकता होगी, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये जो हमारे पास कैश अवेलेबल है दैट इज मार्जिन। तो इस मार्जिन का 100%, मतलब हमें 100, किसी स्टॉक का सपोज कीजिए कि 1,000 रुपीज़ कॉस्ट है। ओके, 1,000 रुपीज़ स्टॉक का कॉस्ट है, तो आप 5,000 में कितना ले पाएंगे। 5 क्वांटिटी आपकी 5 ही होगी। तो यहाँ पे मार्जिन आपको 100% पे करना पड़ रहा है। आप जितने आपके पास पैसा है उतने ही का आप स्टॉक खरीद पा रहे हैं। लेकिन कितने ब्रोकरेज हाउस है जहाँ पे आपको कुछ लेवरेज नहीं दिया जा रहा है। एक मार्जिन टर्म तो ये है लेवरेज, एक लेवरेज टर्म होता है। लेवरेज मीन्स कि आपको कितने गुने तक का आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो कोई ब्रोकरेज हाउस पहले क्या होता था, कोई 20 20 to 30 टाइम्स का लेवरेज दे देता था, जिसको सेबी ने अब पकड़ा है और इसको काफ़ी कम कर दिया है। तो अभी ब्रोकरेज हाउस मैक्सिमम 4 टाइम्स दे रहे हैं, 4 टाइम्स लेवरेज दे रहे हैं। मीन्स कि आपके पास अगर 5,000 है तो आप 20,000 का स्टॉक आप खरीद सकते हो। तो 20,000 की क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना है। मीन्स कि आज मॉर्निंग में आपने मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, आपको 3:15 शाम तक आपने जो शेयर खरीदा है उसको आपको बेच करके आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, मतलब जो पोजीशन को क्लोज करना पड़ता है। मीन्स अगर आपने कोई शेयर खरीदा है यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का, ओके, और उसके शेयर का प्राइस 1015 हो गया, तो पर शेयर आप कितना यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो, यहाँ पे 15 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हो। जो आप मार्जिन, अगर आपको लेवरेज नहीं मिलता तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी आप खरीदे तो 15 5 या 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। लेकिन यही जब ब्रोकर आपको 4 टाइम्स का लेवरेज दे दिया है तो आपने 20,000 का स्टॉक खरीदा है, तो मीन्स कि आपकी क्वांटिटी 20 हो गई, 20 क्वांटिटी हो गई, तो 20 इंटू 15 इतना आपने प्रॉफिट बनाया है, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया है। तो आप लेवरेज लेकर के इसका 4 टाइम्स आपने प्रॉफिट बनाया है यहाँ पे। तो ये लेवरेज होता है। तो ये भी हमें ब्रोकर में यहाँ पे सेलेक्ट करने में देखना होता है कि कौन सा ब्रोकर हमें कितना लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो अब ज़रा सा मैं इनका साइट के बारे में दिखाता हूँ कि साइट पे ये कैसे दिखते हैं ये सारे ब्रोकरेज हाउसेस। तो जस्ट ए मिनट। तो ये देखिए, अब देखिए ये जेरोधा का साइट है, zerodha.com। ये इंडियाज़ का नंबर 1 ब्रोकर है। ये इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अकाउंट ओपन किया हुआ है और इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कौन कौन से चार्जेज ये लेते हैं। देखिए, फ्री इक्विटी डिलीवरी मीन्स कि आप जब स्टॉक होल्डिंग के लिए लेकर के जाते हैं, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स कि आप अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक को रखते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज 0 देना पड़ता है। डिस्काउंट ब्रोकर सब डिलीवरी का पैसा नहीं लेते हैं।
ये 0, इनके साइड पे क्लियर लिखा हुआ है और सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे एक भी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता है। हाँ, इंट्राडे में हमें पे करना पड़ेगा। इंट्राडे मीन्स कि मैंने मॉर्निंग में स्टॉक खरीदा और जब भी मुझे प्रॉफिट जब भी हो रहा हो शाम तक या जब भी जिस टाइम तक, तो सेम डे आपको स्क्वायर ऑफ करना है अपना पोजीशन। तो वहाँ पे इनका चार्जेज जो है 20 रुपीज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है 20 रुपीज़, मीन्स कि फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.03% विच एवर इज लोअर। 0.03% क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। आपने अगर 20,000 का शेयर खरीदा है तो जो खरीद और बिक्री का जो टोटल सम होगा 40,000, तो उस पर आपको 0.03% ब्रोकरेज लगेगा। वो मैक्सिमम आप 20 रुपीज़ तक का ही होगा पर ट्रांजेक्शन, 20 रुपीज़ से ज़्यादा आपका ब्रोकरेज नहीं बनेगा। तो ये इंट्राडे के लिए है। ओके, उसके बाद ये म्यूचुअल फंड का भी फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके साइट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने का यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। इनके सारे जो भी चार्जेज होते हैं वो सारे चार्जेज इनके साइट पे हैं। अगर इसमें अकाउंट ओपन करना चाहें तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फायर्स। फायर्स में भी सेम है, फायर्स में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें भी इंट्राडे का मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर होता है। ओके, और इसमें भी डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है। इसके बारे में भी आप इनके साइट पे डिटेल पढ़ सकते हैं। और फिर अप स्टॉक था ये। उसके बाद फायर्स में भी देखते हैं। फायर्स का भी मतलब जेरोधा, अप स्टॉक, फायर्स सबके चार्जेस लगभग एक ही है। और फिर जब हम देखते हैं इसको शेर खान, ये फुल सर्विस ब्रोकर है। इनके साइट पे भी आप जा कर के इनके चार्जेस के बारे में देख सकते हैं कितना चार्ज लेते हैं, और फिर आप इसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ओके, तो इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि ब्रोकरेज के अलावा हमें कौन कौन से चार्ज पे करने होते हैं। यहाँ पे जब आप एक शेयर खरीदते हो और फिर सेल करते हो तो आपको ब्रोकरेज के अलावे आपको कौन कौन से चार्ज पे करने होते हैं। तो नंबर फर्स्ट वन इज ब्रोकरेज तो पे करना ही है आपको। अगर आपने डे ट्रेडिंग की है तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में, और अगर डिलीवरी ट्रेडिंग की है मीन्स कि आप अपने डीमैट में ले गए हैं तो ब्रोकरेज यहाँ पे 0 होगा। तो ये 0.03% टू 20 रुपीज़ मैक्सिमम। ओके, सेकेंड वन इज STT। ये सारे टैक्सेस ब्रोकरेज के अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं ना, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। इसके भी कुछ परसेंटेज है। ये आप जब कोई शेयर खरीदेंगे वहाँ पे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिलेगा, जब भी जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं शेयर के रिगार्डिंग, वो आपके ईमेल पे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है। उसमें ये सारे चार्जेज का ब्रेकअप रहेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, फिर GST लगता है। GST भी किस पे लगेगा, GST ब्रोकरेज अगर आपने 20 रुपया ब्रोकरेज जनरेट किया है तो 20 इंटू 18% ये GST लगेगा। मीन्स GST इज ओनली ऑन ब्रोकरेज चार्जेज। फिर क्लियरिंग चार्जेज हैं, क्लियरिंग चार्जेज होते हैं। ओके, क्लियरिंग चार्जेज के अलावा फिर सेवी चार्ज भी लेता है। सेवी जो रेगुलेटर होता है, ये इनका भी अपना कुछ चार्ज रहता है इसमें। और सेवी चार्ज हो गया, क्लियरिंग चार्जेज, GST, STT, ब्रोकरेज चार्ज हो गया। तो ये सारे चार्जेज हैं जो हमें पे करने होते हैं। आप एक ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो उस पर आप डिटेल देख पाएंगे इसका। तो ये था मैं कि मैं वीडियो ये मैं बता रहा था कि आप स्टॉक ब्रोकर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि IPO क्या होता है। मीन्स कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोलते हैं, कि कोई भी कंपनी है वो पब्लिक कब होती है। मीन्स कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कब कैसे होती है। जैसे SBI है या HDFC बैंक है या इन्फोसिस है या कोई भी नई कंपनी आती है, वो स्टॉक मार्केट में आने का उनका क्राइटेरिया क्या होता है, वो क्यों आती है, कैसे आती है, इन्वेस्टर उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मीन्स कि स्टार्टिंग किसी भी स्टॉक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा उस नेक्स्ट वीडियो में। तो
थैंक्स। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।